वेलकम टू अनुज स्टडी हब। तो दोस्तों हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का ये पार्ट 6 है। आज के इस सेशन में हम लोग योगफल पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हर एक टाइप का क्वेश्चन है। तो आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मैथ के किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन से कोई भी समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके अपना कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी पूर्णांकों का जोड़ क्या है। 1 से 50 तक के सभी पूर्णांकों का जोड़ क्या है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n+1 बटे 2। n+1 बटे 2, जहाँ पे n क्या है, संख्याओं की संख्या है। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 50 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 50 संख्या। तो हम यहाँ पे n बराबर 50 रख देंगे, 50 और कितना हो जाएगा 51 बटे 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25, 25 इक्कम 25 और 25 पंजे 125, 2 127। मतलब ये कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अगर हम योगफल करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 1275 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो वहाँ पे संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1, 3, 5 प्लस डॉट 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 प्लस 119, यानी आपको यहाँ पे विषम संख्या लिखी हुई है, उसका आपको योगफल बताना है। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n² होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है विषम संख्या में वो n² होता है। तो अब हम यहाँ पे n का मान किस तरीके से निकालेंगे, संख्या में ये जो लास्ट अंक है, संख्या में जो लास्ट अंक है इसमें हम 1 जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 119, 119 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, और इस 120 को अगर हम आधा करेंगे कितना मिल जाएगा 60, यानी n बराबर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 60। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n², और हमें n बराबर यहाँ पे कितना है 60 मिल रहा है। तो हम इस 60 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका योगफल मिल जाएगा। तो अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3600, कितना 3600। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी n बराबर आपका 25 दिया हुआ है। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो n² होता है। तो यहाँ पे हम 25 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 625, यानी प्रथम 25 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 625 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी अगला जो हमारा टाइप है, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 150, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकाला है, और इस क्वेश्चन में प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो n+1 होता है। क्या होता है, n+1 होता है। और इसमें हम n का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो ये जो संख्या का लास्ट अंक है इसका हम आधा कर देंगे तो हमें n का मान निकल जाएगा। तो 150 का अगर हम आधा करेंगे तो n का मान कितना निकल जाएगा 75, कितना निकलेगा 75। अब ये हम 75 यहाँ पे n के मान के रूप में रखेंगे तो ये हो जाएगा 75 और गुणे ये 76। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करें हम कितना हो जाएगा 19 74 17 3
19 त्रिक 57, यानी इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5700, यानी 2 4 6 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 150 तक की अगर हम संख्याओं का अगर हम योगफल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 5700। तो इसका जो आंसर होगा वो 5700। अच्छा, मैंने यहाँ पे 75 गुणे 76 को कितनी जल्दी से आसानी से गुणा किस तरीके से कर लिया, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसको मैंने इस तरीके से गुणा किया, मैंने क्या हाँ यहाँ पे किस संख्या का गुणा किया है 75 × 76। अब मैंने इस 75 को दो भाग में बांट लिया, 25 × 3 और ये 76। सेम तरीके से अगर हमें पता है, एक नियम पता है कि अगर हमें किसी संख्या में 25 से गुणा करना है तो हम उस संख्या में 4 से भाग करके 2 बार 0 लिख देते हैं। तो हम इस 76 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 19 बार जाएगा और 2 0 लगा दिए। अब इस 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 3 का गुणा इसमें हम करेंगे, कितना हो जाएगा 19 त्रिक 57, ये 2 0 5700, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 5700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहली 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है 20, और आपसे पूछ रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रथम सम n संख्याओं का योगफल होता क्या है n + 1, यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये 21, यानी 420, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले टाइप का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है 1 2 3, ये सीरीज चल रही है, फिर यहाँ पे 24 पे आके रुक गई, फिर ये 25, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में यहाँ पे 1 पे आके ख़त्म हुई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो तरीके की सीरीज बन जा रही, या तो हम 1 से लेकर 25 तक यहाँ पे भी चलें और फिर 24 से लेके 1 तक जाएं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक की एक सीरीज़ मानते हैं, फिर उसके बाद 1 से लेकर 24 तक की एक सीरीज़ मानते हैं, फिर दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे 25 मिल रहा है और यहाँ पे n का मान 24 मिल रहा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो सीरीज बन रही है, यहाँ पे n बराबर 25 और n बराबर 24 है, तो हम इसको दो भाग में बांटेंगे, यानी 25 × 26/2, फिर प्लस ये 24 × 25 और ये बटे 2, ये हो जाएगा 13, और इसको अगर हम भाग कर दें ये 12, इसका अगर हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 300, और अगर हम इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 325। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 625। यानी ये जो सीरीज दी हुई है 1 2 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 24 प्लस 25 फिर डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका जो मान निकल के आ रहा है, इनका योग जो होगा वो 625 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इस सीरीज को अगर हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली बस आपको करना क्या है कि इसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर सीरीज इस तरीके से दी हुई है तो आपको करना क्या है कि सिंपली जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपको उसी का स्क्वायर कर देना है बस। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है 25, तो हम इसमें 25 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625। इस सीरीज़ का जो हमारा आंसर होगा वो 625 होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ इस तरीके की सीरीज़ दी हुई है, इसमें कुछ इस तरीके की सीरीज़ दी हुई है जिसमें कुछ नंबर प्लस में है कुछ नंबर माइनस में है। तो यहाँ पे हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसमें दो तरीके की सीरीज़ बन रही है। सीरीज़ क्या क्या बन रही है, एक सम संख्याओं की सीरीज़ बन जा रही है और एक विषम संख्याओं की सीरीज़ बन रही है। तो हम सीरीज़ को पहले अलग करते हैं। यहाँ पे बन रही एक विषम संख्या की जो सीरीज़, उसको हम पहले लिखते हैं, फिर डॉट डॉट डॉट, ये कितने पे 149 पे, और जो दूसरी सीरीज़ बन रही है इसमें आगे माइनस है, तो हम माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो सभी ये पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 6, फिर इसी तरीके से डॉट 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 150, यानी यहाँ पे एक सीरीज़ विषम संख्या की बन जा रही है और एक सीरीज़ सम संख्या की बन जा रही है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
तो हमें करना क्या है कि ये जो पहली सीरीज यानी विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है, हमें इसका योगफल निकालना है। उसके बाद ये जो दूसरी सीरीज यानी सम संख्याओं की सीरीज बन रही है, हमें इसका योग करना है। फिर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही इस सीरीज का आंसर होगा। एक तो ये बेसिक तरीका है। अगर हम बात करें इसका शॉर्ट मेथड जो है वो किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो इसका जो शॉर्ट मेथड है सबसे आसान तरीका है। इसको क्या करना है कि आपको ये लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट नंबर देखना है और उसको यहाँ पे लिखना है, और उसके आगे जो भी सिंबल होगा, अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस, माइनस का सिंबल है तो माइनस, प्लस का सिंबल है तो प्लस और माइनस का सिंबल है तो माइनस। ये जो नंबर यहाँ पे -150 है, सीधा आपको इसको सिर्फ आधा कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सीरीज़ का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी -75 होगा। बात करें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6, 12, 18, 24, फिर ऐसे ये 60 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। हमसे पूछ रहा है कि इनका योगफल बताओ। तो इस सीरीज़ को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये 6 का टेबल लिखा है, यानी ये 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले एक बेसिक तरीका जो है उसको हम देख लेते हैं। तो हम अगर यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 और बाकी इससे आगे 10। इस तरीके की कुछ सीरीज़ बन जाएगी। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हो गया है, यानी यहाँ पे जो n का मान है वो 10 हो जाएगा। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, 10 × 11 बटे, तो इसको ये हो जाएगा 30 × 11 यानी 330। ये तो है ये बेसिक तरीका। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड में करना है, अगर किसी भी पहाड़े का हमें योगफल निकालना है तो हम उसमें 55 से गुणा कर देंगे। अगर हमें किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना है तो हम उसमें 55 से गुणा कर देंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप 8 के पहाड़े का योगफल बताओ या फिर 18 के पहाड़े का योगफल बताओ, तो आपको करना क्या है कि 18 में, अगर 18 के पहाड़े का योगफल पूछा जाए तो 55 से गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इसका योगफल हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 101, 102, 103 प्लस डॉट डॉट प्लस 200, हमें इसका योगफल निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका बेसिक है कि हम 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योगफल निकालें, फिर उसके बाद 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालें, फिर दोनों को हम आपस में घटा दें। तो पहले हम ये सीखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो शॉर्ट मेथड है हम उसको जानेंगे। तो पहले हम बेसिक देखते हैं कि हमें पहले क्या करना है, 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। तो यहाँ पे 200 2 और फिर उसके बाद हमें 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये 50, गुणा करेंगे ये 20 और ये 50 50। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 50, ये 100 में से 50 और ये 1, यानी इस सीरीज़ का जो आंसर निकलेगा वो होगा 15,050, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपका बेसिक तरीका है कि आपको 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, फिर उसके बाद 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल के उनको आपस में घटा देना है, जो आंसर आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। अब हमें इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम देखते हैं। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि आपको क्या करना है, पहले 50 50 लिखना है। क्या लिखना है, 50 50। अगर यहाँ पे संख्या के आगे जो अंक लिखा हुआ है, संख्या के आगे जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा आपको यहाँ पे लिख देना है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डॉट 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 प्लस 300 का आपको योगफल करना है, तो आपको क्या करना है, 50 50 लिखो, उसके आगे 2 लगा दो, ये होगा आपका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सभी 2 अंकी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो सभी 2 अंकी संख्या क्या हो जाएगी, 10, 11, 12 और इस तरीके से स्टार्ट होके ये 99 पे ख़त्म हो जाएगी, ये 99 पे ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस सीरीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे। फिर उसके बाद 1 से लेकर 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल के दोनों को हम घटा देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालते हैं। कि ये 100, 101, 2 और फिर उसके बाद हम 9 प्राकृतिक संख्या का योगफल हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या स्टार्ट हो रही है, सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो 10 से स्टार्ट हो रही है और हमने यहाँ पे पहले कितना ले लिया है, हमने 1 से लेकर 100 तक ले लिया है। तो हम वही 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम उनका योग करके घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 गुणे 10, ये 2, ये हो जाएगा 5 यानी 45 और ये यानी ये 50, 50 माइनस और ये 45। आंसर क्या हो जाएगा 4905। यानी कि सभी 2 अंकी संख्याओं का जो योगफल होगा वो 4905 होगा। आप इस पे ध्यान ना दीजिए, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई। तो इसका जो आंसर होगा वो 4905 होगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 100 एवं 200 के बीच सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपको 100 और 200 के बीच वो सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे 100 और 200 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि 100 के बाद कौन सी पहली संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो हमें ये पता है कि 100 से पहले एक नंबर होता है 99 और ये 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होता है। अगर हम इस 99 में 3 जोड़ दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी जो 100 के बाद स्टार्ट होगी, जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अगर हम 99 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 102। मतलब ये कि अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो 102, फिर 105, 108, फिर ऐसे डॉट 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 जाके यहाँ पे 198 पे ख़त्म होगी। यानी 100 और 200 के बीच जो लास्ट संख्या होगी जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी वो 198 होगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन अभी तक इस तरीके से था वो बदल के इस तरीके से हो गया है। वो जो क्वेश्चन है जो 100 एवं 200 के बीच सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हो, अब वो इस तरीके की सीरीज बन गई है। अब हमें इसका योगफल निकालना है। तो हमें इसका योगफल निकालना है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन सभी संख्याओं के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर L माइनस A अपान D प्लस 1। क्या फार्मूला होता है, n बराबर L क्या है, लास्ट संख्या, माइनस A अपान D। A क्या है, फर्स्ट संख्या, और D जो है डिफरेंस है, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सीरीज इस तरीके की है, आप देखो सीरीज क्या है, 102, 105, 108। तो हमें n का पहले मान निकालना है। तो लास्ट संख्या क्या है, 198, क्या है 198, और जो पहली संख्या क्या है 102। और डिफरेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद अगली संख्या मिली हमें 105, और डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 3। यहाँ पे प्लस 1 एक्स्ट्रा। अगर इसको हम यहाँ पे घटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 96/3 प्लस 1, ये 32 बार में कटेगा, 32 और 1 33, 32 1 33। यानी n का जो हमें मान निकल गया, n का जो मान हमें प्राप्त हुआ, यानी इन सभी सीरीज के बीच में जो सीरीज दी हुई है इनके बीच में जो नंबर होगा वो 33 होगा। नंबर जो होगा वो
33 होगा। अब हमें इनका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का एक फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका SN बराबर होता है A+L अपान 2 इंटू N। ये आपका फार्मूला होता है संख्याओं का योगफल का। तो हम इस फार्मूले पे रख के हमने अभी n का मान कितना निकालना है? n बराबर 33 निकाला है। अब इस फार्मूले पर रखकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले पर अगर हम रखते हैं इसको, तो ए पहली संख्या क्या थी? 102, लास्ट संख्या क्या थी? 198 बटे 2 और n का मान कितना है? 33। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 2 गुणे 33, ये हो जाएगा 150। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 4 49। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4950। 4950 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको समझाने में मुझे काफ़ी समय लग गया, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी है नहीं। इसको आप एक बार या 2 बार अगर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे इन सभी टाइप के क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। अब हम बात करें जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन अभी हमें मिला है। मैंने आपसे कहा था कि हम हर एक जो क्वेश्चन है वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे मिल गया हमें अब स्क्वायर का, क्या मिल गया अब हमें? ये वर्गों के योगफल पर आधारित हम अब पहुँच गए हैं। तो अगर हमको वर्गों के योगफल पर आधारित यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का अगर हमें योगफल निकालना है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 बटे 6। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है? 14। तो अब हमें यहाँ पे n का मान रखना है। n का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 14 गुणे 15 और ये 14 दूना 28, 1 29 बटे 6। इसको काटो आप 7, ये 5। अब हमें क्या करना है? सिंपली इनका गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 29। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 1024 - 9, ये हो जाएगा 1015। 35 और 29 का जो गुणा होगा वो 1015 होगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो 1015 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 9 16 25 36 इस तरीके प्लस डॉट 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 प्लस 100, हमें इनका योगफल निकालना है। तो हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो 100 है वो प्लस 10 का स्क्वायर। अब हमें ये सीरीज़ मिल गई। क्या मिल गई? इस तरीके की सीरीज़ मिल गई। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे। फिर उसमें हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ के हम उसको घटा देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 अपान 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21 बटे 6। और फिर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है उसको हम घटा देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 4 1 5। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 7 × 5 = 35, यानी ये 385 और ये 5 380।
ये जो नंबर दिया हुआ है 9, 16, 25 प्लस 36 इस तरीके से प्लस डॉट डॉट प्लस 100, इनका अगर हम योगफल करेंगे तो वो मिलेगा हमें 380, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें हम अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट में 25 का स्क्वायर, हमें इनका योगफल निकालना है। तो अब ये जो सीरीज है वो n विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल अब बन गया है। क्या बन गया है, n विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल। और n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो फार्मूला होता है वो होता है l प्लस 1 l प्लस 2 बटे 6, ये होता है इसका फार्मूला। ये जो फार्मूला है वो अगर सम संख्या की सीरीज बन रही है तो उसके लिए भी है, और विषम अगर संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है तो ये भी, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। तो हम इस पे यहाँ पे l का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी लास्ट संख्या कौन सी है 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26 और ये 27 बटे 6। इसको अगर हम काटेंगे ये 13 और ये 9। अगर हम इनको गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 325, ये हो जाएगा 13 25 325 और गुणे 9, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 और 9 त्रिक 27, 2 29, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2925 होगा। कितना, 2925। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, हमें इसका योगफल निकालना है। तो अभी हमने विषम जो संख्या के वर्गों का योगफल निकाला, अब हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो दोनों का सेम ही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, l प्लस 1 l प्लस 2 बटे 6। तो यहाँ पे l कितना है, l बराबर है 20, तो हम उसी फार्मूले पर रखेंगे l यानी 20, l प्लस 1 21 और फिर l प्लस 2 यानी 20 2 22 बटे 6, ये कट जाएगा 10, ये 7। अब इसको अब गुणा कर देंगे, 22 7 54 यानी 1540। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालें और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालें तो दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, l प्लस 1 l प्लस 2 बटे 6। अब हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की सीरीज बनी हुई है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो हम इसको बेसिक तरीके से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका जो शॉर्ट मेथड है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 तरीके की सीरीज बन रही है। पहली जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस तरह से डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। और अगली जो सीरीज बनेगी वो बनेगी, ये इसके आगे अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। ये 2 तरीके की सीरीज बन गई। अब हमें करना क्या है, इनका योगफल निकालने के लिए ये जो पहली सीरीज बन रही है हमें इसका योगफल निकालना है, फिर इसके बाद इसका योगफल निकाल के दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम अभी इसको करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम इसका जो शॉर्टकट मेथड है हम उसको बताते हैं आपको। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या है, अगर इस तरीके की सीरीज लिखी हुई है तो इसका जो फार्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2। यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे सीरीज लगातार कंटिन्यू हो रही है तो ये n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अगर हम n बराबर यहाँ पे 10 रखते हैं तो ये 10 और ये 11 आगे माइनस लगा हुआ है, ये 2 यानी ये हो जाएगा -55। ये जो सीरीज है इसका आंसर क्या होगा, -55। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे दिया है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो है
उनका योग करके आपको बता दिया कि ये 385 के बराबर है इनका योगफल। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसी तरीके से 20 का स्क्वायर इनका योगफल पूछा है। तो अब हमें ये नहीं चेक करना है कि हम क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे, वो हमें ऑलरेडी बता चुका है कि वो 385 है। अब हमें सिर्फ इसका योगफल बताना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर हम इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अब संख्या क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसी तरह से प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। और इसका जो मान दे रखा है किसके बराबर है, 385 के। और इसका अगर हम 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये 385, इनका हम गुणा कर देंगे 4 पंचे 20 और 4 8 32 2 34 और 4 3 12 3 15 1540। फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका जो आंसर होगा वो 1540 होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरीके से प्लस 10 का क्यूब दिया हुआ है, हमें इसका योगफल निकालना है। तो प्रथम n प्राकृतिक घन संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10, ये 11, ये 2, ये 5, यानी इसका होल स्क्वायर यानी 55 का हम स्क्वायर करेंगे। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 25, 3025। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम घन करेंगे फिर उनको हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 3025, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। जो अगला टाइप है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, इनका क्यूब करके हमें इनका योगफल निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे हम अभी स्क्वायर के क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर रहे थे कि जो संख्या अभी नहीं लिखी हुई है, जो स्क्वायर नहीं लिखा होता था हम उसको उसमें घटा देते थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो क्यूब नहीं लिखा हुआ है जो संख्याओं का, हम उनको घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर हम 10 तक की संख्याओं का क्यूब उसका योगफल हम निकाल लेंगे। फिर हम जो संख्या भी नहीं है, संख्या क्या नहीं है 1 2 3 और 4, इन सभी संख्याओं का हम क्यूब करके इनका योगफल करके इसमें हम घटा देंगे। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब अगर हम करते हैं तो उसका योगफल क्या निकलेगा, अभी हमने जस्ट पीछे निकाला है, वो होगा 3025। अब हम बात करें 1 का क्यूब हम करेंगे 1, 2 का क्यूब 8 और ये 3 का क्यूब 27 और ये 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 36 64, यानी ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब हम इसमें इसको घटा देंगे, अगर हम इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, वो 2925। 100 अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2925। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब इसी तरीके से प्लस 10 का क्यूब अगर हम योगफल करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2925, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे इसमें वो कह रहा है कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इसी तरीके से प्लस 10 का क्यूब तक की संख्याओं का योगफल अगर 3025 है तो आपको 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब तक की संख्याओं का आपको योगफल बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसमें अगर 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो ये सीरीज कुछ नए तरीके से बन जाएगी। सीरीज क्या बन जाएगी, 2 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, फिर इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट ये प्लस 10 का क्यूब बन जाएगा। और इसका मान हमें दे के रखा है, इसका मान क्या है, ये 3025 दे के रखा है। इसका मान कितना है 3025।
अब हम 2 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। अब इसमें हम गुणा कर देंगे कितना 3005। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 4 20 और ये 2, 8 त्रिक 24। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा 24,200, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम उसमें यूनिट डिजिट्स यानी इकाई अंक उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।